अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। हम देख रहे हैं एडोबी एनिमेट सीसी के ट्यूटोरियल्स और आज का ट्यूटोरियल है एसेट रैप टूल के बारे में। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है एसेट रैप टूल और हम देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करते हुए हम अपने कैरेक्टर्स को रिग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, एक ब्लैंक फाइल है और मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर में एक एलिफेंट का कैरेक्टर रखा है। तो एलिफेंट के कैरेक्टर को हमने रिग करवाना है। ये वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ से हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और एनिमेट में जाकर हमने एक जो लेयर है उसके फर्स्ट फ्रेम में हमने कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस कैरेक्टर को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है बिट मैप में। ऐसा ट्रैप टूल जो है वो इमेजेस के ऊपर वर्क करता है और बिट मैप के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने अपने जो सैम्बल को कन्वर्ट कर लेना है बिट मैप में। ओके, सैम्बल हमारा बिट मैप में कन्वर्ट हो गया। अब हमने ऐसा ट्रैप टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने टूल्स में जाना है। टूल्स में देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है मैश का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो मैश क्रिएट होगा वो हमने शो करवाना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट बोन्स का ऑप्शन। इसको हमने सेलेक्ट रखना है। क्रिएट बोन्स का ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे तो हम यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर बोन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरह की जो है बोन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो है वो है हार्ड बोन, सेकंड सॉफ्ट बोन, देन फ्लेक्सी बोन। ठीक हो गया। हार्ड बोन किस तरह से यूज़ करते हैं, सॉफ्ट बोन और फ्लेक्सी बोन, ये मैं आपको यहाँ पर रिगिंग के दौरान बताऊँगी। ओके, सबसे पहले हमने हार्ड बोन को सिलेक्ट कर लिया और इस कैरेक्टर के सेंटर में यहाँ पर हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है एक मैश क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखें, अब ये जो ऑप्शन था मैश का, इसको हमने यहाँ पर आई का आइकन बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं कि मैश हमारे पास शो ना हो तो हमने इसको क्रॉस कर देना है और अगर हम इसको शो करवाना चाहते हैं तो हमने इस तरह से इसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक बोन क्रिएट की। अब इस बोन से हम जितने भी जॉइंट्स हैं इस करैक्टर के, ठीक है, लेग्स के जॉइंट्स होते हैं, हेड का जॉइंट या जो भी जॉइंट्स है वहाँ पर हमने बोन्स क्रिएट कर लेनी है जिसको हम मूव करवाना चाहते हैं वहाँ पर। ओके, अब इस बोन के ऊपर हमने जब क्लिक किया, इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक ब्लू कलर का हमारे पास सर्कल शो हो रहा है। अगर हमने इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बोन क्रिएट करनी है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक रेड कलर का छोटा सर्कल नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक इस तरह से हमारे पास बोन भी शो हो रही है, एक लिंक शो हो रहा है। अब हमने इसको यहाँ पर इसके जो लेग है इसमें एक और बोन ऐड कर लेनी है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक किया और एक और बोन ऐड हो गया हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जो लेग को हमने इस तरह से मूव करवाना है तो इसकी लेग के दरमियान में हम जो बोन अप्लाई करेंगे वो है सॉफ्ट बोन। ठीक है, हार्ड बोन सिर्फ हमने सेंटर में अप्लाई करनी है और इसका जो फर्स्ट जॉइंट है वहाँ पर अप्लाई करनी। अब हमने यहाँ से इसके सेकंड लेग में बोन अप्लाई करना है। उसका लिंक हम करवाना चाहते हैं इस जगह से। ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये हमारा मेन हार्ड बोन है और इसी हार्ड बोन से हमने बाकी हार्ड बोन्स भी क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब हमने इस पर दोबारा क्लिक किया और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी लेग है वहाँ पर हमने एक बोन ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इस लेग में बोन ऐड करना चाहते हैं। अब ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये लिंक शो हो रहा है इसका मतलब है, ये देखें यहाँ से लिंक शो हो रहा है। अब ये बोन जो हम ऐड करेंगे वो यहाँ इस बोन से अटैच हो जाएगा, लेकिन हमने ये बोन इसका जो मेन बोन था वहाँ से ऐड करनी है, यानी कि इसके बॉडी के साथ अटैच करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, रेड सर्कल आ जाएगा और रेड सर्कल आने के बाद हम लेग में यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये बोन ऐड हो गया। दोबारा से यहाँ क्लिक करेंगे और अब ये वाले जो लेग है इसमें यहाँ पर हम एक बोन क्रिएट कर लेंगे। ऑलराइट, अब हमने एक और हार्ड बोन क्रिएट करना है इसके हेड में ताकि हम इसके ट्रंक को मूव करवा सकें, जहाँ पर हमने हार्ड बोन क्रिएट कर लिया। ओके, अब एक और हार्ड बोन हम क्रिएट करेंगे इसके टेल में।
यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हमने ऐड करने हैं सॉफ्ट बोन्स। सॉफ्ट बोन्स हम इसकी चारों लेग्स में ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट किया, टूल में गए, यहाँ पर सॉफ्ट बोन का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी लेग के लास्ट वाले यहाँ पर हम एक बोन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से मूव करेगा। यहाँ से सिलेक्ट किया, अब हमने यहाँ से इस बोन के साथ लिंक करके नीचे वाला बोन ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर हमने ये बोन ऐड कर दिया। ऑलराइट, अब हम इस बोन से नीचे की तरफ यहाँ पर एक बोन ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो बोन्स ऐड होंगी बिकॉज इसका ये लेग जो है वो बेंडेड है, तो एक बोन हम यहाँ पर ऐड करते हैं और एक बोन हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, ओके, अब हमने हार्ड बोन्स अप्लाई किए, लेग्स में हमने सॉफ्ट बोन्स अप्लाई किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो टेल है और इसका जो हेड है, इसका जो यहाँ से ट्रंक मूव करेगा, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्लेक्सी बोन्स ताकि ये कर्व की फॉर्म में फ्लेक्सिबली मूव कर सके। अब हमने फिर से टूल्स में जाना है, फ्लेक्सी बोन को सिलेक्ट करना है, इसके हेड पे क्लिक किया और यहाँ से हमने यहाँ पर एक बोन ऐड किया और यहाँ से हमने इस जगह पर एक बोन ऐड किया और फिर यहाँ पर एक बोन ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 बोन्स ऐड किए इसकी ट्रंक को मूव करवाने के लिए। अब हम यहाँ पर जो है ना की फ्रेम्स ऐड करेंगे और की फ्रेम्स ऐड करने के बाद हम इसके ट्रंक को, टेल को और इसके लेग्स को जो है मूव करके तो एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ 15 फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर मूवमेंट करवानी है ट्रंक की। इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि इस तरह से मूवमेंट होगी। ऐसा ट्रैप टूल लिया, यहाँ से हमने क्या करना है, एक ये बोन है, एक ये बोन है और एक इसका ये वाला बोन है। ठीक है, इन बोन्स की हेल्प से हमने इसको मूव करवाना है। लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको हम ड्रैग करेंगे, इस तरह से मूव होगा। ठीक है, इस बोन को सिलेक्ट किया और पकड़ के लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको हमने मूव कराया। ठीक है, ओके, इसके बाद हमने इस वाले बोन को लेना है और यहाँ से इस तरह यहाँ पर लाके छोड़ दिया। अब ये जो इसके सेंटर में हैंडल्स हैं, इनका क्या काम होगा, ये देखिए यहाँ पर हमने इस लाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये येलो कलर का हमारे पास लाइन शो हो रहा है। यहाँ पर हमने अप्लाई किया था फ्लेक्सी बोन। तो फ्लेक्सी बोन किस तरह से काम करता है, यहाँ पर 2 हैंडल्स हैं, एक ये वाला हैंडल है और एक ये हैंडल है। इन हैंडल्स को पकड़ के हम यहाँ से मूव करवा सकते हैं, इसको एक कर्व की शेप दे सकते हैं। ऑलराइट, इस तरह से हम इसको कर्व की फॉर्म में बेंड कर सकते हैं। ये देखें, इस वाली बोन से हमने इसको इस तरह से एक कर्व का शेप दे दिया। ऑलराइट, अब हमने इसका एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसको हल्का सा आगे की तरफ मूव करवा दिया। ओके, जूम आउट करेंगे। ओके, अब हमने इस फ्रेम में इसकी ये पोजीशन थी, अगले फ्रेम में ये पोजीशन है और अब नेक्स्ट हमने की फ्रेम्स ऐड करना है। 25 फ्रेम पे हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर इसका जो ट्रंक है उसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी जो हम डिफ़ॉर्म कर रहे हैं, इसको हम डिफ़ॉर्मेशन का प्रोसेस बोलते हैं। डिफ़ॉर्मेशन के प्रोसेस में ये होता है कि जो हमने मैश अप्लाई किया होता है उस मैश की हेल्प से हम उसको मूव करवाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो शेप है एलिफेंट के ट्रंक की, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए।
ओके, यहाँ से हम इसका शेप जो है एडजस्ट कर देंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ओके, अब जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से इसके जो लेग्स हैं उनको भी हम इस वाली बोन से, ये हार्ड बोन हमने अप्लाई किया था, यहाँ से ऊपर की तरफ करेंगे। इस लेग को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इन दोनों लेग्स को ऊपर मूव करेंगे जब, तो ये वाला जो इसका ओवरऑल बॉडी है, इसका जो हेड है वो भी ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और जो इसका ट्रंक है इसको और ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे इस तरह से। और इसके जो लेग्स हैं इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इस की फ्रेम में ये जिसकी लेग्स हैं वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाली पोजीशन पर सेम टू सेम लेके आने के लिए हम सबसे फर्स्ट वाला फ्रेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट फ्रेम पे पोजीशन थी लेग्स की, वही पोजीशन जो है हमारे पास लास्ट फ्रेम में भी आ गया है। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे ये ट्रंक ऊपर की तरफ गया था तो लेग्स के साथ फ़ौरन से वापस ना आए, थोड़ा सा सेंटर वाली पोजीशन में आए और अगले फ्रेम में हम उसको इस वाली पोजीशन में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और की फ्रेम ऐड करना है। पहले इसमें ये ट्रंक इस पोजीशन में रहेगा और इस वाले में थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे इस तरह से, ताकि ये ऐसे लगे कि ये स्लोली स्लोली नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे, इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे। इस जगह पर हम इसको रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब ये फाइनल अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब इसकी टेल को मूव करवाना है। इसकी जो दुम है, जब ये बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन पे गया तब इसकी टेल मूव करनी चाहिए। यहाँ पर इस बोन को हम यहाँ से मूव करवा देंगे। ठीक है, इस बोन को इस तरह से मूव करवा देंगे और यहाँ से इसको हम हल्का सा कर्व दे देंगे। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, आ गई ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। अब हमने यहाँ पर इन सब फ्रेम्स को सिलेक्ट करके और इसमें हमने क्लासिक ट्विन क्रिएट कर देनी है। क्लासिक ट्विन से क्या होगा कि हमारे जितने भी दरमियान वाले फ्रेम्स हैं, एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम के दरमियान में जितने भी फ्रेम्स हैं उन सब पे जो है इसकी मूवमेंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये देखें, इसका ट्रंक ऊपर गया, देन पाँव ऊपर उठे और फिर वापस से पाँव अपनी पोजीशन पर आए और फिर जो है इसका ट्रंक अपनी पोजीशन पर आया। ऑलराइट, फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट जो की फ्रेम है उसमें हमारे पास जो एनिमल की पोजीशन है वो ये है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमने ट्रंक को ऊपर मूव करवाया, देन हमने ट्रंक को और ऊपर मूव करवाने के साथ इसका जो हेड हो उसको भी मूव करवाया और इसके जो लेग्स हैं उनको भी आगे की तरफ मूव करवा दिया। अब इस पोजीशन से अगले की फ्रेम में इसकी लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेट किया और साथ ही ट्रंक को थोड़ा सा और ऊपर मूव करवा दिया। फिर हमने लेग्स को वापस फर्स्ट वाली पोजीशन में ले आए, लेकिन जो इसका ट्रंक है उसको भी हमने थोड़ा सा सेंटर में कर्व दिया, पहली वाली पोजीशन पर नहीं लेके आए। ठीक है, और अब ये स्लोली सिर्फ ट्रंक इसका वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आएगा और इसके टेल को भी हमने यहाँ से हल्का सा मूव करवा दिया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, इस की फ्रेम से ऐसे ऊपर को और फिर नीचे को। ऑलराइट, अब हमने इसको 2 दफ़ा जंप करवाना है, उसके लिए हम इन्हीं की फ्रेम्स को यहाँ से कॉपी करते हैं
कॉपी फ्रेम्स और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे ताकि सेंटर में ये थोड़ा सा स्टैटिक रह सके, यहाँ पर इसकी कोई मूवमेंट शो ना हो। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर अगले जो की फ्रेम्स हैं वो भी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर ये स्टैटिक है। आगे फिर दोबारा से इसकी मूवमेंट जो है वो इस तरह से इसने जंप करा। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका प्रीव्यू किस तरह से हमारे पास इसकी एनिमेशन शो करता है। उसके लिए आपने कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है तो ये एक्सपोर्ट होके हमारे पास शो होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इस तरीके से मूवमेंट करवा सकते हैं। आपके पास कोई पिक्चर है, आप पिक्चर की मूवमेंट करवाना चाहते हैं, या फिर कोई बिट में आप इमेज है उसको मूव करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको मूव करा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो एलिफेंट है वो मूव कर रहा है। इसकी शेप भी जो है वो ख़राब नहीं हुई और पिक्चर को हमने इसको मूव भी करवा दिया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टूनिश कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स को, उनकी आर्म्स को, लेग्स को किस तरह से मूव करवाएंगे ऐसे ट्रैप टूल को ही यूज़ करते हुए। ओके, उसके अलावा हम और भी बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना सीखेंगे ऐसे ट्रैप टूल की हेल्प से। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।